सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और कल वीडियो आई और आज फिर नेक्स्ट वीडियो। आपने कहा आप सोचेंगे कि एकदम नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो। जैसे गाइज, क्योंकि पहले बहुत गैप हो गया तो अब हम ऐसे जल्दी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो चलो, आज का हमारा टॉपिक्स है दिस डेट, हमारा टॉपिक है। तो चलो इसके ऊपर करेंगे चर्चा। सब आपको पता चल जाएगा दिस क्या होता है, डेट क्या होता है, कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं दिस से डेट से। पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा कि दिस माने क्या होता है, डेट माने क्या होता है। नहीं देखी वो वीडियो तो नेक्स्ट मतलब लास्ट वीडियो वही है, तो उसे देख लीजिएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मतलब बहुत सारे मैंने लिए थे वर्ड्स जिनकी मैंने आपको हिंदी बताई है, देख लेना। और हमें एक दिस और डैट भी था, वो कल उसके ऊपर चर्चा करनी रह गई थी, वो देखा नहीं मैंने। तो अब होगी इस पर पूरा टॉपिक्स लिया है। स्पीकिंग में जैसे टॉपिक्स लेते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल आपको इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगी स्टार्टिंग डेज में। यही होता है दिस डैट, आपको मैं पूरी क्लियर समझा दूँगी, चिंता मत लो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अब चलो लेते हैं दिस और डैट कैसे करते हैं। पहले हम लेते हैं दिस से क्वेश्चन कैसे करते हैं, कैसे मतलब सेंटेंस होते हैं या स्पीकिंग में करते हैं, बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। चलो देखो, दिस माने क्या होता है, एक बार पहले मैं आपको ये क्लियर है। दिस माने होता है यह है। अब कोई सोच रहा हो कि यह क्या होता है, व्हाट इज यह क्या होता है। देखो मैं आपको बता दूं यह क्या होता है। देखो, यह होता है यह, और मतलब दो वर्ड ले लो जिसमें आपको यह और वह में दोनों में फ़र्क पता चल जाए, ठीक है। एक मिनट, देखो मैंने आपको लिख लिया है। एक तरफ दिस, एक तरफ डैट। दिस माने यह, डैट माने वह। दिस माने वह, वो यह, और डैट माने वह। यह आता है पास्ट के लिए और वह आता है दूर के लिए। देखो, जो चीज़ हमारे पास रखी है उसके लिए हम लगाएंगे दिस। जो हमारी चीज़ दूर है, मतलब जो हमसे दूर है, उसके लगाएंगे डैट। वह वो होता है जो हमसे दूर हो, और यह वो होता है जो हमारा मतलब पास हो हमारे, उसे बोलते हैं। क्लियर होगा आई होप आप सभी के। एक बार और बता दूँ मैं, दिस माने वह, ओ सॉरी, दिस माने यह, दिस माने यह, और यह किसे बोलते हैं, जो पास हो, ठीक है। डैट माने वह, ठीक है, डैट माने वह जो दूर हो, ठीक है। आई होप क्लियर हो आपके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने कुछ दो वर्ड्स लिखे हैं अभी, तो दो सेंटेंस लिखे हैं। देखो, दिस इज ए पेन की हिंदी क्या होगी, यह एक पेन है। यह मतलब हमारे पास है, हमारे हाथ में, हमारे बगल में है, हमारे टेबल पे रखा है, हमारी सीट पे रखा है, कहीं भी रखा है, हमारे पास आस पास है, तो उसके लगाएंगे हम दिस इज ए पेन। और सेकंड है दिस इज ए बैग, ये बैग है, दिस इज ए बैग, ठीक है। और सेंटेंस लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं। बिल्कुल आपको दिस डेट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप क्लियर हो जाओगे। अगर ना क्लियर हो तो कमेंट में आप बता दीजिएगा, मैं दूसरा पार्ट, दूसरी वीडियो प्रॉब्लम आपके सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, चिंता मत लो आप। अब सेंटेंस लेंगे। दिस इज दिस इज ए, जैसे कि दिस इज ए ब्लू पेन, देखिए ये एक सेंटेंस हो गया। दिस इज ए ब्लू पेन, ये एक ब्लू पेन है, ठीक है। और लेते हैं, कोई बात नहीं, चिंता मत लो तुम, और लेंगे हम, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको। दिस इज ए टी शर्ट,
दिस इज ए टी शर्ट। ठीक है, ये एक टी शर्ट है। बात का मत खत्म। अब आपको ये तो पता चलेगा कि ये आप कोई चीज़ है तो उसे आप दिस का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। दिस इज़ ए पेन, दिस इज़ ए बॉल, दिस इज़ ए टी शर्ट, दिस इज़ ए बेल्ट, दिस इज़ ए टाई, दिस इज़ ए चेयर, दिस इज़ ए टेबल। मतलब ऐसे आप एक्सेट्रा बहुत सारे सेंटेंस क्वेश्चन मतलब सेंटेंस वर्ड्स बन सकते हैं। आपको कोई कहना हो तो दिस इज़ ए पेन, ये एक पेन है, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं अभी पहले दिस को कंप्लीट करेंगे फिर डेट पाएंगे। ठीक है, आपको लगे कि ये बस दिस इज दिस होगा, नहीं, डेट भी करेंगे इसी वीडियो में, चाहे बड़ी बन जाए वीडियो कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करने हैं वो देखो। क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन करने हैं। अब हम किसी से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मतलब वो होता है दिस, वही तो है जो हम क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब वो क्वेश्चन वही होता है जो हम किसी से पूछते हैं। तो कैसे पूछेंगे किसी से हम, तो देखो लिखेंगे हम कैसे पूछेंगे क्वेश्चन। इसके पूछे जाएंगे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, सॉरी गलत हो गया, व्हाट इज दिस। ये देखो क्वेश्चन मार्क भी है लास्ट में, ये क्वेश्चन मार्क भी लगाना था। व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो आंसर अगला क्या देगा। क्वेश्चन एक मैं आपको पूरा क्लियरली लिख दूँ। देखो मैं लिख दिया व्हाट इज दिस क्वेश्चन। अब इसका आंसर कैसे देंगे। अब अगले नाम से पूछ तो लिया है सेकंड पर्सन ने कि व्हाट इज दिस, तो हम उसका आंसर कैसे देंगे। बोल देंगे जैसे कि मैंने आपको सेंटेंस में बताया, दिस इज ए शर्ट। देखो अब हम उसका आंसर देंगे दिस इज ए शर्ट। अब सेकंड हम पर्सन हमसे ये कह रहा है, इस तरह का क्वेश्चन कर रहा है कि मैं पहले लिख लूँ। ठीक है, क्वेश्चन को लिख लूँ पहले मैं। देखो ऐसा क्वेश्चन किया, दिस इज ए चेयर, ये चेयर है क्या, बोलते हैं ना, पूछते हैं दिस इज चेयर, ये चेयर है, तो आप कैसे कहोगे, और वो चेयर है नहीं। वो कह रहा है अगला बंदा कि दिस इज चेयर, और वो चेयर नहीं है, वो टेबल है, तो आप कैसे कहोगे भाई ये चेयर नहीं है टेबल है, कैसे कहोगे। देखो कैसे कहोगे, देखो हम उसका आंसर देंगे ऐसे, नो दिस इज नॉट ए टेबल, वो सॉरी नो दिस नॉट ए चेयर, दिस इज ए टेबल, ऐसा बोलेंगे। उसने अगले मतलब उस पर्सन ने बोला जो भी क्वेश्चन करने वाला है, दिस इज ए चेयर, ये चेयर है, नहीं, उसका आंसर देंगे नहीं ये चेयर नहीं है ये टेबल है, तो ऐसा कैसे बोलेंगे, नो दिस इज नॉट ए टेबल, सॉरी मैं टेबल बोल रहा हूँ, नो दिस इज नॉट ए चेयर, दिस इज ए टेबल, कैसे बोलेंगे। नो मेरे साथ आप बोलो और तो आपको स्पीकिंग आ जाएगी। ऐसे टॉपिक लेकर चलेंगे, मैथ पढ़ लिया बहुत, तब थोड़ा इंग्लिश पढ़ेंगे स्पीकिंग में। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप सही तरह से पढ़ रहे हैं तो 7 दिनों में आप इंग्लिश में कुछ ना कुछ आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा ज़रूर। ठीक है, मेरे साथ बोलना, ठीक है, मेरे साथ बोलो, नो नो दिस इज़ नॉट, नो दिस इज़ नॉट, नो दिस इज़ नॉट ए चेयर, नो दिस इज़ नॉट ए चेयर, दिस इज ए टेबल, दिस इज ए टेबल, दिस इज ए टेबल। मेरे साथ साथ बोलते हैं ना, नो दिस इज़ नॉट, नो दिस इज़ नॉट ए चेयर, नो दिस इज़ नॉट ए चेयर, दिस इज ए टेबल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। तो दिस में आपको क्वेश्चन भी बता दिए, सेंटेंस भी बता दिए, आंसर भी बता दिया, सब चीज़ बताइए एक ख्याल से आपको। तो अब देखते हैं डेट को। ठीक है, डेट को देखते हैं। दिस पूरा क्लियर हो गया, और कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बिल्कुल एकदम आंसर मिल जाएगा। आपको बेझिझक होकर पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, सब का आंसर मिलेगा आपको। देखो दिस की तरह डैट भी ऐसा ही है, बस वहाँ वह था यहाँ वो सॉरी वहाँ यह था यहाँ वह हो जाएगा। वहाँ बात हो रही थी पास की, ये होगी बात दूर की। बात बिल्कुल सही है, सब कंस्ट्रक्ट बिल्कुल
सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट वो था यह के लिए और ये है वह के लिए। दिस तो होता है यह के लिए और डेट होता है वह के लिए, ठीक है। 2 सेंटेंस लिखे हैं मैंने। डेट इज ए कार, वह एक कार है। सेकेंड है डेट इज ए रूम, वह एक कमरा है, ठीक है। दूर की बात कर रहे हैं, वह एक कार खड़ी है, मतलब वह एक कार है। और दूसरा वह एक कमरा है, वह एक कमरा है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? वहाँ दिस था, यहाँ डेट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन भी ऐसे होंगे इसके, हम देखना कैसे होंगे। क्वेश्चन भी ऐसे होंगे इनके, अब देखना आप। देखो क्वेश्चन इस तरह करेंगे। वॉट, देखो यहाँ दिस की जगह डेट आ गया। वॉट इज डेट, वह क्या है। आंसर कैसे देंगे इसका? देखो आंसर सिंपली डेट, सॉरी इसे थोड़ा सा अलग कर देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। देखो डेट इज ए बाइक, ठीक है। वह एक बाइक है। क्वेश्चन क्या पूछा? वह क्या है। आंसर क्या मिला? वह एक बाइक है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा? व्हाट इज डेट। आंसर कैसे दिया? दिस इज अ बाइक, ठीक है। क्लियर? दिस भी क्लियर, डेट भी क्लियर। जिसको आपने आराम से समझ लिया होगा तो डेट भी ऐसा ही है, बस यह और वह का चक्कर है बस, ठीक है। यह वह आप समझ होंगे। दिस मीन्स यह, डेट मीन्स वह, ठीक है। देखो मिल गया। कैसे? वही सेम टू सेम दिस वाला मैटर है। डेट इज ए पेन, वह पेन है नहीं। नो दिस इज नॉट पेन, सॉरी नो डेट इज नॉट पेन, डेट इज बुक। नहीं वह पेन नहीं है, वह एक बुक है, ठीक है। नो डेट इज नॉट पेन, डेट इज बुक। क्लियर हुआ? So guys, I hope you cleared this date. Any problem enter on comments. कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, एंटर कर देना, मैं आपको बता दूंगी। और मुझे तो लगता है आपको क्लियर होगा। इतनी अच्छी तरह मैंने आपको समझाया। कुछ नहीं आता है भाई, नहीं आता समझ में तो कोई बात नहीं, आप कर देना। और दिस और डैट स्पीकिंग में ऐसा समझाया जाता है, और स्पीकिंग में और अच्छी तरह मैं चाहूँगा समझाना। और टॉपिक आएंगे डू, डज, कैन नॉट, नीड, मतलब आप सीख जाओगे, एक तरह से सीख जाओगे आप स्पीकिंग, मतलब इंग्लिश में बोलना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय।